हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्रोशे से मास्क बनाना सीखेंगे। तो ये मास्क बनाने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में मैं आपको क्रोशे से मास्क बनाना सिखाऊंगी एंड सेकंड पार्ट में मैं इसके नीचे लाइनिंग लगानी है, जो फैब्रिक हमें लगाना है। सेकंड पार्ट में मैं आपको वो स्टिच करना बताऊंगी। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखें इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये लिया है क्रोशे का धागा। ये बॉल में भी मिलता है मार्केट में और लच्छी में भी मिलता है। तो मैंने इसे लच्छी में लिया है और ये बॉल मैंने खुद ही घर पर बनाई है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये लिया है मैंने, इसमें क्रोशिया लिया है 4 नंबर का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 17 की हमें चेन बना लेनी है। ये 17 की हमारी चेन हो गई और इसके बाद हमने 2 चेन एक्स्ट्रा ले लेनी है। ये 17 यहाँ पर हो गए, 2 चेन हमारी एक्स्ट्रा हो गई। अब हमने क्या करना है, डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 17 जो चेन थी 17 नंबर वाली, इसको छोड़ के हमने 16वीं वाली चेन में इसमें डालना है, 16th में। ये देखिएगा इस तरीके से 17 बनाने के बाद हमने 2 डबल चेन ली और वापस से इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया बनाया। देखिएगा फिर से अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब एक चेन लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ करके आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया और अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन छोड़कर अगली वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया हम एक बार एक साथ बना देंगे। एक ही लूप के अंदर से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन और ये 4। अब फिर से एक चेन लेनी है, नीचे से एक चेन छोड़ करके फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन छोड़ के फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, अब फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब फिर से हमें एक चेन लेनी है और नीचे से एक चेन छोड़ के फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
अब नेक्स्ट रो के लिए हमें 3 चेन बनानी है। ये देखिएगा, फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, पहले हमने 17 चेन बनाई, 17 चेन बना ली हमने। फिर हमने 2 चेन एक्स्ट्रा ली और उसके बाद हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक में से हमें 4 लेने हैं, फिर 3 डबल क्रोशिया और फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब हम अगली रो पे आ जाएंगे। ये हमने 3 चेन ले ली और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे एंड तक। ये देखिएगा, चेन के ऊपर चेन, यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और ये जो 4 हमने बनाए थे इसके सेंटर में से हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे इधर से, सेंटर में से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम जगह से बनाएंगे। अब फिर से एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 के ऊपर 2 आगे और जो तीसरा वाला है वो देखिएगा हम चेन के अंदर से बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। ये देखिएगा, और इसी रो को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे 4 टाइम। इसे हम रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 3 के ऊपर 3, फिर से चेन और फिर 2 पहले बनाएंगे, फिर बीच में एक चेन देंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। देखिएगा 1 2 3 4, 4 बार हम इसको बना लेंगे। 4 बार बनाने के बाद फिर मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। ये 4 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब 5वीं लाइन में
पांचवी लाइन में देखिएगा क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट से ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है 4 का, इसके बीच में से पहले हमने 2 बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बनाएंगे, और फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 2 बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे, ठीक है, 2 बनाए, फिर एक चेन, फिर 2 बनाए, फिर एक चेन और फिर से 2 बनाए। तो अब ये यहाँ से हमारा बढ़ता रहेगा। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनता रहेगा। फिर से एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमें चेन के अंदर से लेना है। अब फिर से 3 की चेन बनाई और ये देखिएगा अब एक चेन बनाई। अब देखिएगा क्या करना है, अब यहाँ पर जो चेन थी ना, पहले हमें इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब फिर से एक चेन लेंगे और अब जो यहाँ पर बीच में एक चेन ली थी ना, ये वाली, इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से एक चेन लेंगे और ये वाली चेन जो हमने बनाई थी, इसमें से फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और इधर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हम बना देंगे। फिर से एक चेन और फिर 3 क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। लास्ट वाला डबल क्रोशिया चेन के अंदर से। अब फिर से 3 की चेन, नेक्स्ट रो।
अब देखिएगा ये क्या करना है, यही रिपीट हमारा होता रहेगा। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और यहाँ वाले स्पेस पर ये हमारा बढ़ता रहेगा। यहाँ पर हमारा 2, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये हो गया। अब एक चेन बनाई, और यहाँ पर जो इसके बाद जो हमारी चेन बनी हुई थी उसमें से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने यहाँ से, देखिएगा। यहाँ से बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे, और अब ये जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है अब इसके बीच में से बनाते चले जाएंगे। फिर एक चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगेन 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और अब 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये बीच में से देखिएगा ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा हमारा हर बार, और इस तरीके से हमें इसे बनाते हुए 14th डबल क्रोशिया पे आ जाना है। ये देखिएगा, ये हमारी जो यहाँ पर रो है ये वाली, इसमें 14th बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारे 14 यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ तक हमको इसको ऐसे ही बनाना है, और उसके बाद जैसे हमारे ये कॉर्नर से एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही ये फिर यहाँ पर घटता जाएगा। यहाँ हमें इंक्रीज करना है, और सेंटर पॉइंट पे आने के बाद फिर हमें एक एक डिक्रीज करना है। तो फिर ये इस तरीके से बन जाएगा, और जो इसकी ये लेस है ये हमें बाद में बनानी है। तो यहाँ तक बनाने के बाद, ये 14th रो तक बनाने के बाद फिर मैं आपको डिक्रीज करना बताती हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करना है, जैसे हमने इसमें किया है। ये देखिएगा, अब इसको ऐसे घटाते हुए चले जाना है। तो ये देखिए कैसे घटाना है इसको।
ये देखिए, अब ये जो हमने दो बनाए थे ना, अब हमें यहाँ पर बनाने हैं दो। पहले वही रहेगा, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें ये एक छोड़ना है और इस चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। फिर से एक चेन और बाकी सारा सेम रहेगा। ये देखिए, अभी ये ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे जाएगा। यहाँ तक आने के बाद अब हमें वापस एक एक कम करते जाना है हर सिलाई में। एक चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। यही पैटर्न रहेगा। अब ये देखिएगा, ये लास्ट था ना, यहाँ पर बनाने के बाद एक चेन लेके, अब ये देखिए इसको स्किप कर देंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, अब इसी तरीके से हमें घटाते रहना है। ये हम घटाते चले गए और जब तक हमारे ये 2 बचे हैं तब तक हमने इसको पूरा घटा दिया है। तो दोनों साइड से हम इसको घटाते चले गए और अब जब हमारे यहाँ पर 2 बचे हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है। ये देखिए, ये 2 के अंदर से हमें पहले 2 बनाने हैं और फिर एक चेन लेनी है और फिर से 2 बनाने हैं।
जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही अब हमें यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा ये 4 बार ऐसे ही बनाना है हमें। ये हमारा ख़त्म हो गया, जैसे पहले हमने स्टार्ट किया था ऐसे ही हमको ख़त्म करना है। ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 ये हम बना लेते हैं, रिपीट करना है ये। और अब ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। ये देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल, देखिएगा बन के तैयार हुआ है। ये देखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, देखिए जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा ये यहाँ पर ऐसे बनता है, और जब हम इसको एंड करते हैं तो ये ऐसे बनता है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हमारा यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, देखिएगा इस तरीके से, क्योंकि ये वाली रो हमारी ऐसे जा रही है और ये वाली रो हमारी ऐसे जा रही है। अगर हमें ये वाली रो भी ऐसे ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ बना लेंगे। जहाँ पर हमारे ये 14 हमारे ये डबल क्रोशिया जहाँ पर ख़त्म होते हैं ये वाली रो में, इस वाली रो को हम यहीं पे ख़त्म करके फिर दूसरा पार्ट एक और बना लेंगे ऐसा ही, और दोनों को साइड से हम रख के बीच में से हम जॉइंट लगा देंगे। एक ये तरीका है, और मैंने ये इस तरीके से बनाया, देखिएगा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये देखिए बहुत अच्छी गजब की फिटिंग इसकी आ रही है। ये देखिए अब ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमें बनानी है इसकी ये लेस किनारी बनानी है, तो अब इसे हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। किनारी आप अपनी पसंद से भी कोई भी बना सकती हैं, तो ये वाली मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। देखिएगा यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, अब हमें ऐसे जाना है, इस तरफ से बनाते हुए जाना है। तो पहला ये देखिएगा हर लाइन का पहला वाला जो हमारी ये चेन है ये हमको पकड़ते हुए जाना है। तो यहाँ पर पहली रो में हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लिया, और अब हमने एक चेन ली, और अब हमने क्या करना, देखिए अगले वाले में इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक चेन इसमें बना लिया। अब जो अगली वाली है, अगली वाली लाइन की जो चेन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना के इसको लॉक कर देना है इस तरह से। अब फिर से एक चेन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, और अगली वाली जो हमारी चेन है ये वाली, इसमें हमें फिर से 6 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इस चेन में फिर से इसको लॉक कर देना है, सिंगल क्रोशिया बना के ऐसे इसको लॉक कर देना है। अब फिर से एक चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है अगले वाले में।
ये देखिए, इस तरह से हमको ये पूरी लेस बना लेनी है। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये देखिएगा, ये हमारी लेस बन गई, बहुत ही ब्यूटीफुल देखिएगा बन के ये तैयार हुआ है। देखिए, देखिए, अब हम इसके नीचे लगाएंगे लाइनिंग, जैसे हमने इसमें लगाई है ब्लैक, क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक कलर की इलास्टिक भी लगा दी है, लाइनिंग ब्लैक लगाई है, तो इसके नीचे अगर वाइट कलर की लाइनिंग लगाएंगे तो फिर इलास्टिक भी वाइट ले लेंगे। तो अभी मेरे पास ब्लैक है तो मैं ब्लैक ही लगाऊंगी। देखिएगा, तो ये मैंने लाइनिंग के लिए इसमें फैब्रिक लिया है कॉटन का, ये मैं इसके नीचे लगाऊंगी। और ये लाइनिंग लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको।